आरडी एफडी कराने का झांसा देकर पोस्टमास्टर ने ठग लिए 27 लाख रुपये। खाता में मेरा पैसा जो भी हम जमा किए हैं वो राशि मेरा खाता में है नहीं। सब मिला के टोटल का 27,88,788 रुपया या कुछ ऐसे है। मेरे ऊपर एक छिनतई का केस किया है, डेट का सेम डेट का, वो 13 तारीख 13/9/23 को केस किया है दुमका न्यायालय में, आपका पीसीआर केस। नमस्कार, मैं हूं निजामुद्दीन अंसारी और आज हम लोग आए हैं काठीकोट के डाक बंगला में और यहाँ बैठे हैं और एक बड़ा ही हैरान और परेशान एक शख्स मिला है, एक आदमी मिला है जो बहुत परेशान है। उसकी बातों से हमें लगा कि बहुत परेशान है, तो उन्हीं की ज़बानी हम सुनना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि मामला क्या है। आप जो इतना घूम रहे हैं परेशान इतना, जो पहले कागज़ पत्र दिखाइए, जो देखिए इस टाइप का जो कागज़ है, इसका फाइल है, ये फाइल हो गया, यहाँ पेपर में भी छपा है। आरडी एफडी कराने के झांसा देकर पोस्टमास्टर ने ठग लिए 27 लाख रुपये, ये पेपर इसने लाया है। ये था, जूम कीजिए और ऊपर वाला कम से कम दिखाइए, है ना। आरडी एफडी कराने का झांसा देकर पोस्टमास्टर ने ठग लिए 27 लाख रुपये और उसके साथ साथ में बहुत सारा पेपर है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया है, उपायुक्त महोदय को दिया गया है, थाना प्रभारी को दिया गया है। तो इतना जो पेपर आप जो लाए हैं, आवेदन और पेपर और ये पेपर कटिंग, ये है क्या? थोड़ा डिटेल से बताइए हमको आप। डिटेल्स इसमें 28/11/2022 को, मतलब इससे पहले हम खाता खोले थे दिवाकर कुमार साहब के यहाँ। वो आरडी खाता था 2015 का। दिवाकर कुमार साहब है कौन? पोस्ट मास्टर है, वो आमगाछी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर है। और उसका वाइफ भी है, वो डाकिया के पद में थे। वो अब खुद से हमको बोला था कि सरसाबाद में मेरा वाइफ है, हम पोस्ट मास्टर दोनों आके हमको बोला गया था कि आरडी मेरा यहाँ खोलवाओ, तो इसमें बेनिफिट अच्छा है। तो हम खोले भी थे और खोलने के बाद इसका मतलब जितना भी है आज तक। कहाँ खोले थे? आमगाछी में खोले थे। और इनका मतलब लगभग 10 या 11 खाता मेरा परिवार का है, सब आदमी का हम खुलवाए थे। लेकिन कोई भी खाता में मेरा पैसा जो भी हम जमा किए हैं वो राशि मेरा खाता में है नहीं। ऐसे हमको पता चला 28/11/2022 को हमको पता चला कि एक एफडी दिए थे उसको 1,80,000 का। वो एफडी मतलब पासबुक हमको नहीं दे रहा था, 2-3 महीना से हमको टाल रहा था। टालते उसको हम बोले कि पासबुक दीजिए, नहीं तो ऑफिस चलिए। ऑफिस वो बोला कि नहीं, ऑफिस नहीं जाएंगे, 2 दिन के अंदर ला देंगे। फिर 2 दिन पार होने के बाद वो पासबुक नहीं लाया, तो उसको फिर हम संपर्क किए और बोले, तो बोला कि पैसा हम खर्च कर दिए हैं कोई विषय में, हाँ तो आपको हम 15 दिन का समय देते हैं, 15 दिन के अंदर में आपको दे देंगे। हम बोले मेरा पैसा हम जमा करने के लिए दिए थे, आप खर्चा क्यों की? वो बोला नहीं, 15 दिन के अंदर में हम पैसा आपको दे देंगे। उसी बीच हमको आशंका हुआ कि और जो पासबुक है वो सब हम जाँच कराते हैं। फिर हम दुमका मुख्य डाकघर गए, वहाँ जाँच कराए। जाँच कराने के पता चला कि जितना भी मेरा खाता था वो पासबुक में मेरा कोई भी खाता में, मतलब अगर 1 लाख जमा है तो उसमें 20,000 जमा है, और विदाउट खाता में सुकन्या वाला जैसे 59,000 रुपया हम जमा किए थे 5 साल में, तो उसमें मेरा 41,000 मूलधन मिला और विदाउट पैसा जो है वो गमन कर लिया है। और अभी तक उसको कितना टोटल अभी जमा किया आप? टोटल लगभग 6,52,000 रुपया जमा किए थे और अभी तक वो कोई पैसा राशि वापस नहीं कर रहा है। वो एक पंचायती भी हुआ था। खाता में कितना पैसा? खाता में एक में है 41,000 और एक में है 21,000, बस इतना ही पैसा है। 41 और 21, हाँ 62,000 रुपया है। विदाउट 6,52,000 के उसके बाद कोई राशि है नहीं खाता में, यानी 6 लाख लगभग बना है। हाँ, जो भी खाता है उसमें अमाउंट चढ़ा है, उसको हम बोल रहे थे कि ऑफलाइन खाता, वो बोल रहा था कि ऑफलाइन खाता है, ऑनलाइन नहीं है। और उसको हम बार बार बोल रहे थे कि मेरा ऑनलाइन कर दीजिए, मोबाइल में मैसेज आना चाहिए। हाँ, तो वो बोला कि नहीं, ऑफलाइन का खाता ये नहीं होगा। जबकि हम दुमका मुख्य डाकघर में पता लगाए और जांच कराए तो हमको पता चला कि इतना रुपया जो जमा किए हैं किसी में पैसा नहीं है और सारा ऑनलाइन खाता है। ठीक है, हम पोस्ट ऑफिस डाकघर आपका उसका एसएसपी को भी लिखे थे, दुमका डाकघर को। हाँ, आवेदन एक दिए थे, ये आवेदन है। हाँ, 6 दिसंबर 2022 को दिए थे, लेकिन अभी तक इसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। उसके बाद हम दोबारा इसको हम दिए थे 3 जुलाई 2023 को, लेकिन इसका अभी तक कोई कार्रवाई ये लोग नहीं किया है। इसका विभाग भी इसके साथ मिला हुआ है और इसका 2 महीना इसको एब्सेंट में था। उसके बाद इसको बैठाया भी गया था
और बैठाने के बाद फिर इसको मतलब जैसे हो पैसा लेके हो या जैसे भी हो, इसका पता चला है कि पैसा लेके ये ज्वाइनिंग फिर करा दिया। अभी ये काम कर रहे हैं, ड्यूटी में हैं। हाँ, और ये मेरे ऊपर में एक झूठा आरोप भी लगाया है, जो कि हम सारा जगह थाना शिकारीपाड़ा में भी दिए थे। हाँ, थाना वाला भी टाल रहा है कि मेरे क्षेत्र में नहीं पड़ता है। हाँ, काठीकुंड में भी गए तो वो बोलता है कि मेरे क्षेत्र में नहीं पड़ता है। तो हम एसपी साहब को भी लिखे हैं और डीसी सर को भी लिखे हैं। उसमें मतलब अभी तक कोई प्रक्रिया इसका नहीं हुआ है। पेपर में भी एक छपा है, देखिए, ये हम पहले डीसी सर को दिए थे, 8/8/2023 को दिए थे, लेकिन ये वाला छपा है। और अभी तक इसका भी कोई, सिर्फ जो एसएसपी थे वो बोले थे कि इसका जांच चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई इसका जांच न हुआ है, न हम लोग को इसका मतलब जो भी पैसा हम लोग का गमन हुआ है वो हम लोग को रिफंड मिला है। तो ये जो लिखे हैं जी, इसमें लिखा है आरडी एफडी कराने का झांसा देकर पोस्टमास्टर ने ठग लिए 27 लाख रुपये। जी, तो ये 27 लाख कितना आदमी का आपका पूरे अकेला है? नहीं, पूरे गांव का, मेरा गांव में है और आमगाछी गांव का भी है। सब मिला के टोटल का 27,88,788 रुपया या कुछ ऐसे है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम इसका जो हम लोग पैसा जमा किए हैं वो वापस चाहते हैं, और इसका जो सही मतलब निदान हो, पूरा प्रशासन से हम चाह रहे हैं। आप करते क्या है? हम ऐसे स्टेशनरी दुकान है मेरा। तो दुकान का पैसा जमा कर रहे थे क्या? जी, तो दुकान भी कैसे चलता होगा? बहुत बहुत परेशानी हो गई होगी। दुकान में तो बहुत परेशानी होती है, ये तो जो भी दुकानदार है वो जान रहे हैं। तो पूंजी तो आपका चला गया होगा उसमें? हाँ, चला गया। हम लोन भी ले चुके हैं, पहले लोन से भी हम चला रहे थे। हाँ, ऐसे ही हम जमा किए हैं। तो अभी काठीकुंड थाना आए थे क्या? काठीकुंड थाना में भी दिए हैं, लेकिन नोटिस किए थे। आज नोटिस का डेट था, हम आए थे। अभी सर लोग बोला कि ठीक है, और आज तो जो मतलब दिवाकर साहा है वो अभी तक आए नहीं हैं, और सर लोग बोला कि ठीक है, 1-2 दिन में उसको देखते हैं। तो देखिए, इस तरह से जो है ये काफ़ी परेशान है। इनका कहना है कि 6 लाख। और आपको बताते हैं कि जो पेपर है इसमें लिखा क्या है, इसने जो छपाया था वो पेपर में लिखा क्या, पढ़ के आपको सुनाते हैं। इसमें लिखा आरडी एफडी कराने का झांसा देकर पोस्टमास्टर ने ठग लिए 27 लाख रुपये। पोस्टमास्टर ने ढाका के 40 ग्रामीणों की हड़प ली जमा पूंजी। विभागीय जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक इन्हें किसी तरह का जो है जानकारी नहीं पता चल रहा है। और ये छपा था 10/8/2023 को, यही डेट है ना? 10/8/2023 को छपा था। इसमें लिखा क्या है? दुमका के डाक विभाग में कार्यरत एक पोस्टमास्टर ने आरडी एफडी का झांसा देकर ग्रामीणों से 27 लाख रुपये ठग लिए। शिकारीपाड़ा प्रखंड के ढाका गांव के सीधे साधे लोगों की जमा पूंजी हड़पने वाला पोस्टमास्टर दिवाकर शाह काठीकुंड प्रखंड के आमगाछी में पदस्थापित है। मामला सामने आने के बाद डाक मास्टर ने पूरे मामले पर जाँच बिठा दी है। वरीय डाक अधीक्षक के आदेश पर 2 सदस्यीय कमेटी मामले की जाँच कर रही है। प्राथमिक जाँच में पोस्टमास्टर की भूमिका संदिग्ध मिलने पर डाक विभाग ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। गांव के कार्तिक पाल ने इस मामले में दुमका के उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। कार्तिक के मुताबिक पोस्टमास्टर दिवाकर शाह ने ढाका गांव के 40 ग्रामीणों से आरडी एफडी टीडी एसएसवाई वार्ड खाता में राशि जमा कराने के एवज में 27 लाख रुपये गबन किया, जिसमें उनके 6,52,000 रुपये शामिल हैं। कार्तिक ने बताया कि उसने अपने पिता अनिल पाल, पत्नी कल्पना देवी, पुत्री कुमारी श्वेता एवं फूफा छया पाल के नाम पर डाकघर में जमा खाता खुलवाया और उसी में जो है वो जमा करते थे और जमा करते गए। बाद में पता चला कि इसमें जो है जमा ही नहीं हुआ है। इस बीच प्रधान डाक घर दुमका में जब खाता में जमा राशि की जानकारी लेने गए तो लाखों की ठगी का पता चला। 40 ग्रामीण हुए ठगी के शिकार। ठगी की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने 28 दिसंबर 2022 को गांव में पंचायत बुलाकर दिवाकर पर पैसे लौटाने का दबाव बनाया। तब पोस्टमास्टर ने गलती स्वीकारते हुए सभी ग्रामीणों को किस्त में भुगतान करने का इकरारनामा एवं बॉन्ड भर कर दिया। वो बॉन्ड आपके पास है ना अभी? है जी, है। ये बॉन्ड भी है इनके पास, जो कि ग्रामीणों के साथ ये बॉन्ड है जिसमें ये बताया गया था, बॉन्ड जो भराया गया और उसने बताया कि जो है ग्रामीणों को किस्त बाय किस्त जो है रुपया दे देंगे। 40 ग्रामीणों को लौटाने की बात स्वीकार की। हालांकि बाद में वह कुछ दिन के बाद गायब हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि अब दिवाकर उन्हें डरा धमका रहा है और जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि डरा धमकाने का एक जरिया उसने बनाया
कि उसने केस कर दिया, है ना? हाँ, मेरे ऊपर एक छिनतई का केस किया है, जो कि उस दिन थाना बुलाया गया था। उसमें आपका बकार हुसैन सर थे, वो शिकारीपाड़ा बुलाए थे दोनों पार्टी को। और उसके बाद वही डेट का, सेम डेट का, वो 13 तारीख 13/9/23 को केस किया है दुमका न्यायालय में, आपका पीसीआर केस। अब देखिए इस तरह का जब पैसा लौटाने का नहीं रहता तो ये जो है उनका कहना है कि जब पैसा लौटाने से बचने के लिए अब केस का जो है वो सहारा ले रहे हैं। हालांकि बाद में वह कुछ दिनों के लिए गायब हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि अब दिवाकर उन्हें डरा धमका रहा है। इधर ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की जानकारी दुमका के प्रधान डाकघर के वरीय पदाधिकारी को दिया, जिसके बाद 2 सदस्यीय जांच दल गठित मामले की जांच कर रही है और कार्रवाई करने की बात चल रही है। अब दूसरा में ये भी लिखा है कि 2 साल से चल रहा था ठगी का खेल, यानी 2 साल से इन लोगों को जो है पैसा ठग रहा था। भुक्तभोगी मनोज शाह ने बताया कि पोस्ट मास्टर दिवाकर ने वर्ष 2020 में ही ठगी का खेल शुरू कर दिया था। उसने ग्रामीणों को भरोसे में लेकर डाकघर में खाता खुलवाया, लेकिन पैसा जमा नहीं करवाया। ठगी के शिकार कार्तिक के मुताबिक पोस्ट मास्टर ने उसे फ़ोन पे से खाता संख्या जो भी है 61,000 एवं 56,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। खाता संख्या नंबर है 966 इस तरह का है। ढाका के गांव के खगेन कुमार शाह, सुशील कुमार शाह, तपन कुमार, स्वपन कुमार शाह, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। तो ये है पेपर में, जो कि 10/8/2023 को छपा था इस पेपर में। और अब जो है इन लोग को जो भुक्तभोगी लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि अब वो जो है डरा धमका रहा है, गलत सलत जो है इल्ज़ाम का केस लदा रहा है और उनके पैसे जो है नहीं दे रहे हैं, जो काफ़ी परेशान है। तो बताइए, अगर डाकघर में जो सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसेमंद माना जाता है, कुछ जो है गलत लोगों की वजह से जो है ये बदनाम हो रहा है डाकघर, और इस तरह से अगर होगा तो बताइए कोई भी डाकघर में पैसा जमा करेगा? अब ये जांच का विषय है। एसपी से लेकर डीसी तक और थाना प्रभारी से लेकर सबको जो है जानकारी दी जा चुकी है। अब कहाँ तक जो है इसका समस्या का समाधान होता है, ये देखना है। अगर इस तरह से जो है गलत लोग जो है ग्रामीणों का और गरीब लोगों का पैसा चूसता रहेगा, तो जाहिर सी बात है ऐसे भी जो है सरकार के जो जमा करने के जो बैंक या इस तरह का जो डाकघर होता है, लोग जो है काफ़ी विश्वास करते हैं उस पर। और जब इस तरह से विश्वासघात होता है तो कम से कम उस पर जो है कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अगर कानूनी कार्रवाई होगा तभी जो है इस तरह का धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा और गबन धोखाधड़ी रुकेगा। और अगर इस तरह से जो है नहीं होता है उस पर कार्रवाई, तो जाहिर सी बात है उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए निवेदन करना चाहेंगे संबंधित अधिकारी से, पदाधिकारी से और सरकार से कि जो भी जो है सरकार के इस तरह का डाकघर के द्वारा जो है धोखाधड़ी का काम कर रहा है, उसको रोकने का काम करें और उस पर कानूनी कार्रवाई करें, तभी जो है रुकेगा। वरना लोगों का जो विश्वास है उठता जाएगा। और अगर इस पर अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो लोगों का क्या होगा, विश्वास पर जमेगा और लोग और जो है उसकी तरह तेज़ी से आएंगे। वरना जो है इस तरह से अब दूर चले जाएंगे, जमा करने से डरेंगे। और ऐसे भी लोग जो है परेशान हैं। अभी जो है कोरोना काल था और खेती भी नहीं हुआ है, लोगों के पॉकेट में पैसे भी नहीं हैं, और जो कुछ पैसा था वो लोग जमा करते थे इस आशरा में कि कभी अगर मुसीबत आएगी, कभी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकें, प्रयोग कर सकेंगे। और इस तरह से अगर गबन होता है तो काफ़ी दुख की बात है। इस पर जो है संबंधित अधिकारी को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और सरकार की जो संस्थान है पोस्ट ऑफिस, जिस पर लोगों को काफ़ी विश्वास होता है, यही वजह है कि लोग जो है आँख बंद करके जो है यहाँ पर पैसे जमा करते हैं। अब इस तरह से जो है अगर पैसे का घोटाला होता है तो काफ़ी दुख की बात है। लोग जो है अब इस पर ही पैसे जमा करने से जो है डरेंगे। वहीं जब पोस्ट मास्टर आमगाछी के जो पोस्ट मास्टर था उनसे जब बात हुई तो उसने कहा कि जो उसने पैसा लिया था उसने पैसा जो है वापस कर दिया गया है एक किसी के हाथ के द्वारा, यानी कैश। तो सवाल पैदा होता है, जब उसको पैसा दिया गया था खाता में जमा करने के लिए तो उतने दिन जो है उसने जमा क्यों नहीं किया, और फिर कैश उसने जो है वापस क्यों किया। और अगर वापस किया तो इसकी जो है लिखित भुक्तभोगी का कहना है कि जमाकर्ता का कहना है कि इसकी जो शिकायत लिखित उसके विभाग को किया गया, और विभाग जो है किसी तरह का जो है इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। इससे साफ पता चलता है कि विभाग भी जो है उस पर मिला हुआ है।
तो कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक जो है करप्ट है, इसको जांच करने की ज़रूरत है। अगर पोस्ट ऑफिस में लोग जमा करेंगे और जमा करने के बाद इस तरह अगर उन्हें धोखा मिलेगा तो काफ़ी दुख की बात है, लोग जाएंगे कहाँ। और अगर होता है इस तरह पकड़ाता है, कंप्लेन होती है, तो क्यों नहीं उस पर जो है संज्ञान लिया जाता, उसकी जांच क्यों नहीं होती, जो काफ़ी दुख की बात है। ये जो है भुक्तभोगी लोग जो आरोप लगाए हैं पूरा सिस्टम पे, पूरा पोस्ट ऑफिस पे, पोस्ट ऊपर से नीचे उनका कहना, जो भी लोग हैं वो लोग जो है इस पर सम्मिलित है। यही वजह है कि कोई इस पर जो है जांच नहीं कर रहा है। अब ये जांच का विषय है, जांच करने से ही पता चल पाएगा सही चीज़ कि सही चीज़ क्या है और इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है, कौन है दोषी आखिर। इस पर जो है जांच अति आवश्यक है और जांच से ही हर चीज़ का खुलासा होगा। इसलिए हम निवेदन करना चाहेंगे कि कम से कम इस पर जांच हो और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, तापर सरकारी संस्थानों पर जो है लोगों का विश्वास जगा रहे। और इस तरह से है, आप देख रहे हैं झारखंड ग्रामीण न्यूज़।